महाराज इंद्रदेव ने आज मौन व्रत धारण किया हुआ था। वह परम भगवान के सुंदर स्वरूप के ऊपर ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। अब ऐसी स्थिति में ना तो उन्हें अगस्त ऋषि के आगमन का आभास हुआ और ना ही वे उनका अतिथि सत्कार कर पाए। फिर उसका क्या परिणाम आया होगा वो तो आप समझ ही गए होंगे कि एक ऐसा कठोर श्राप जिसने महाराज इंद्र को एक विशेष कृपा प्रदान की, और श्राप के नीचे छिपी हुई यह कृपा थी हाथियों का राजा बने। कि अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसी कृपा है, तो चलिए पुरुषोत्तम मास के सुंदर पावन अमृत कथा महोत्सव में सुनते हैं श्रीमद् भागवत से इस मधुर कथा प्रसंग को, जिसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। यह प्राचीन समय की बात है कि जब दक्षिण भारत यानी द्रविड़ देश में पांड्य प्रदेश था, वहाँ एक महान तेजस्वी राजा इंद्रदेव का साम्राज्य था। यह राजा भगवान के महान भक्ति थे। अपने पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियों को पूर्ण करके अव्यान परस्त आश्रम में प्रवेश कर चुके थे, और इसलिए अब वे मल पर्वत की चोटियों में कुटिया बनाकर तपस्वी का जीवन यापन कर रहे थे। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, परम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम को प्रसन्न करना। जीवन के अंत में उनके दिव्य धाम वापस जाना। अब एक दिन क्या हुआ, ऋषि अगस्त्य भ्रमण करते हुए अपने कुछ शिष्यों के साथ उस स्थान पर पहुंचे, और संयुक्त वर्ष उस दिन राजा इंद्र का मौन व्रत था, और वे भगवान के सुंदर स्वरूप के ऊपर ध्यान केंद्रित करके समाधि स्थल में बैठे हुए थे। वह अपने ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें ऋषि अगस्त्य के आगमन का आभास भी न हुआ। लेकिन ऋषि को लगा कि राजा उनके आदित्य से बचने के लिए ऐसे समाधिष्ठ होने का स्वांग रच रहे हैं, और अत्यंत क्रोधित होकर उन्होंने राजा को श्राप देते हुए कहा कि इस प्रकार एक घमंडी राजा ने एक ब्राह्मण का अपमान किया है, इसलिए इसमें नम्रता का कोई ज्ञान नहीं। इसके लिए हाथी का शरीर ही उपयुक्त होगा, क्योंकि हाथी भी इसी के समान जड़ बुद्धि और मौन रहित होता है। अब यह श्राप देकर ऋषि अगस्त्य तो वहाँ से चले गए, लेकिन एक भक्ति होने के कारण राजा ने श्राप को भगवान की इच्छा समझकर विनम्रता से स्वीकार भी कर लिया, और अगले जन्म में वह हाथियों के राजा गजेंद्र बने। और अब जानते हैं उनके निवास स्थान कहाँ है। चलिए अब हम आपको सुंदर रमणीय स्थान पर ले चलते हैं। एक लोगों में एक विशाल चित्रकूट पर्वत है। इस पर्वत की 3 चोटियों हैं। वे क्रमशः लोहे, चांदी और सोने से बनी हुई हैं। यह पर्वत चारों तरफ से एक क्षीर सागर से घिरा हुआ है। क्षीर सागर की लहरें इस पर्वत की तलहटी पर आई, इसलिए वहाँ प्रचुर मंत्र में वहाँ पे मोती मानिक बने हुए हैं। इस पर्वत की एक घाटी में ऋतु नामक एक सुंदर उद्यान भी था, जहाँ स्वर्गलोक से अनेक देवतागण और अप्सराएं विहार करने आते। उद्यान के बीच में एक सुंदर सरोवर था, और जो सुंदर सुनहरे कमल पुष्पों से भरा हुआ था। इसी वन में हाथियों के राजा गजेंद्र अपने विशाल परिवार के साथ निवास करते थे। अब एक दिन महाशक्तिशाली गजेंद्र अपने बच्चों और पत्नी के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए चले। गजेंद्र की मतवाली चाल और उसके महाकाय शरीर से चित्रकूट पर्वत के चारों ओर ही कंपन हो रही थी। वह पसीने से लथपथ था, और उसके मुख से मदिरा बाहर आ रही थी। वह प्यास से व्याकुल गजेंद्र ने जैसे सरोवर में प्रवेश किया तो उसकी सारी थकान दूर हो गई। अपने परिवार से वह गजेंद्र सूंड में पानी भरकर अपनी पत्नियों और बच्चों पर उछालने लगा, अपने बच्चों को स्नान करवाने लगा। उस समय उस सरोवर में रहने वाला मगरमच्छ गजेंद्र के आगमन से थोड़ा उद्विग्न हो गया। जल के नीचे से तैरते हुए आया, और उसने एक ही झट में गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब देखिए, गजेंद्र इतना शक्तिशाली था कि उसके पैरों से धरती काँप रही थी, लेकिन आज मगरमच्छ की पकड़ से उसे स्वयं को नहीं छुड़ा रहा था। उसने प्रयास किया, लेकिन सफल रहा। कि दोनों ही शक्तिशाली योद्धाओं के बीच में इस प्रकार 1000 वर्षों तक युद्ध चला। अब मगरमच्छ तो पानी का जीव है, इसलिए स्वाभाविक ही वह पानी में रहते हुए उसकी शक्ति और बढ़ गई, और गजेंद्र की शक्ति समय के साथ साथ छिन्न होती गई। अब वह स्वयं को असहाय अनुभव करने लगा। मृत्यु का विचार करके वह भीख मांगने लगा। ऐसे समय में गजेंद्र ने उसको लगा कि मेरे मित्र संबंधी मुझे इस संकट से मुक्त करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। मेरे जीवन में यह विपदा भगवान की इच्छा से आई है, इसलिए अब मुझे भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। वही मुझे इस संकट से बचा सकते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है, करुणा सिंधु भगवान अवश्य ही उसका शरण लेते हैं।
यह सोचकर गजेंद्र भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित करने लगा और महात्मा महात्मा कहकर वह साक्षी परमात्मा को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगा। इस प्रकार और बोला, कृपा के भंडार भगवान, आपने सिर्फ मुझे संकट से, अभी तो सांसारिक जीवन से मुक्ति प्रदान कर दीजिए। प्रभु, मेरी एकमात्र यही आकांक्षा है कि आप मेरे ऊपर पड़ी इस विपदा को, फूल को नष्ट कर दीजिए, मुझे अपनी शरण में स्वीकार कर लीजिए। अब देखिए, गजेंद्र ने अपनी सहायता के लिए और किसी देवता को नहीं पुकारा था, इसलिए सभी देवता उसकी यह स्थिति देख रहे थे, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन श्री विष्णु गजेंद्र की प्रार्थनाएं सुनकर इस क्षण अपने गरुड़ पर स्वर होकर समस्त देवताओं के साथ वहां उपस्थित हो गए। आकाश मार्ग से आते हुए भगवान को देखकर गजेंद्र अत्यंत प्रसन्न हो गए। हालांकि उसके पैर की पीड़ा प्रतिक्षण बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी उसने नजदीक के सरोवर के सुवर्ण कमल पर भगवान को अर्पित करते हुए कहने लगा, भगवान, हे जगन्नाथ, हे परम पुरुष, मैं आपके चरण कमल में नमन करता हूँ। उसके बाद भगवान हरि तुरंत गरुड़ से नीचे उतरे और उन्होंने मगरमच्छ सहित गजेंद्र को पानी से बाहर खींच लिया। फिर उन्होंने सभी देवताओं को देखते देखते अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का सिर काट दिया। गजेंद्र की रक्षा की सभी देवता गण और गंधर्व, यश, किन्नर इत्यादि आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे, भगवान का गुणगान करने लगे। लेकिन आप जानते ही हैं कि वो मगरमच्छ था, वो भी वास्तव में गंधर्व ही था, जिसे देवल ऋषि द्वारा श्राप मिलने के कारण मगरमच्छ की यानी प्राप्त हुई थी। जब भगवान नारायण ने उसका सर काटकर अधर किया तो उसने अपना पुनः शरीर प्राप्त किया। उसने भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्रार्थना की कि भगवान परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करके वह अपने गंधर्व लोक वापस चला जाए। भगवान का स्पर्श पाते ही गजेंद्र समस्त भौतिक बंधुओं से तमोगुण मुक्त हो गया। उसे भगवान की सय्या मुक्ति प्राप्त हुई। देवताओं की स्तुति की और हरि गरुड़ की पीठ पर विराजमान हुए गजेंद्र को संबोधित करते हुए कहने लगे, गजेंद्र, तुम्हारी प्रार्थनाओं से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यदि मेरे भक्ति में तुम प्रातः समय उठकर तुम्हारे द्वारा दी गई इन प्रार्थनाओं को दोहराओगे तो मैं उन्हें इसी जीवन के पश्चात वायुकंद में वास प्रदान कर दूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान हरि ने अपना 5 जन्य शंख बजाया और अपने साथ गजेंद्र को लेकर वायुकंद धाम वापस चले गए। तो यह थी इस पुरुषोत्तम मास में सुनने योग्य गजेंद्र मोक्ष की कथा। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो आज यहाँ से एक संकल्प लेकर जाइए, और वह यह कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। राधे राधे।